अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो ये वक्त जो है आप यकीन नहीं करेंगे कि दोपहर का वक्त है, यानी अभी तक 2 भी नहीं बजे और कराची का मौसम ऐसा हो गया है कि दिन में जो है अंधेरा हो चुका है, फुल अंधेरा है। आप देख रहे हैं कि पूरा घर जो है अंधेरा अंधेरा हो गया, मतलब ऐसे अंधेरा जैसे नहीं, हम मगरिब का टाइम हो जाता है, शाम हो जाती है, इस टाइप का। यहाँ से शायद थोड़े से आपको बादल नज़र भी आने लगे। अच्छा, दिन के 2 बज रहे हैं और ये जो है रात का मंज़र है। अब मैंने लाइटें वगैरह ऑन कर दी है। तो आज का मौसम जो है कराची का थोड़ा इस टाइप का हो चुका है। आसमान पे काले बादल जो है बिल्कुल छा गए, अचानक ये मौसम चेंज हो गया। लगता तो बारिश की अलामत है। अब देखते हैं, अल्लाह खैर की बारिश करे। तो उस तरफ जो है घर है, हमारे पड़ोस में लोग रहते हैं, मतलब घर है, फैमिली उनकी, तो अच्छा नहीं लगता, वरना मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा देती। तो ये मौसम है कराची का, अचानक जो है ऐसे हो चुका, अंधेरा पूरा आसमान पे छा गया है। ये तो खैर बारिश की अलामत है। तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। छत में आप लोगों को पता है कि मैं दिन में जा नहीं सकती हूँ, क्योंकि आधी दीवारें हैं, तो रात हो जाती, फिर समझ में आता है कि भाई कुछ नज़र नहीं आता, तो रात में मैं चली जाती हूँ छत में, वो भी 1 महीने में 1 बार, 2 बार, 3 बार, इस तरह, ज़्यादा नहीं। तो मैं यहीं से थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, जैसे कि व्लॉग तो मुझे बनाना है डेली। तो ये मौसम है कराची का। देखते हैं मेरे हस्बैंड आ जाए तो वो आपको जो है छत का व्यू भी करवा देंगे। यहाँ से मौसम मैं आपको दिखा सकती हूँ थोड़ा सा, और हल्की हल्की जो है बारिश भी शुरू हो रही है। हल्की हल्की बारिश जो है वो बूंदाबांदी टाइप की आपको नज़र आ रहा होगा। हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है। बस अल्लाह खैर की बारिश करे। तो तेज़ हवाओं के साथ बारिश जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तेज़ हवाएं चल रही हैं, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखा देती हूँ। और बारिश भी जो है वो बिल्कुल सीधी सीधी नहीं हो रही है, जिस तरह हवा का रुख जा रहा है बस उसी तरफ शायद आप लोगों को यहाँ से थोड़ा सा नज़र आ जाए कि बारिश कैसे हो रही है। और बहुत तेज़ हो रही है। बस ये अल्लाह गर्मी ख़त्म कर दे, अब सर्दी ले आ, क्योंकि इन बारिशों में मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। डर मुझे बहुत ज़्यादा उन लोगों का लगता है कि यार जिन लोगों के घर ऐसे हैं जो मतलब ज़्यादा बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो है अच्छी खासी चली और ज़्यादातर जो है हवा के रुख के हिसाब से चली। तो ये पोर्शन जो है हमारा पूरा गीला, वो पोर्शन थोड़ा सा सूखा हुआ है क्योंकि बारिश ऐसे आई है। और यहाँ पर जो है मैं भी दोपहर की रूटीन के हिसाब से खाने की तैयारी करूँ। तो आज दोपहर में जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि अंडा गुटेला हम बना रहे हैं। मसाला मैंने रेडी कर दिया, अब सिर्फ इसके अंदर खुश्क मसाला डालना रहता है बस। और साथ में मैंने यहाँ 4 अंडे लिए हैं, वो फेंटने हैं जब तक ये मसाला भी हमारा रेडी हो जाएगा। तो मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब वक्त है अंडे जो मैंने फेंट कर रखे थे वो ऐड करने का। और साथ ही साथ बादल भी जो है वो अच्छे तरीके से गरज रहे हैं, ये बताने के लिए कि हम फिर बरसेंगे। बस अल्लाह खैर की बारिश करे, यही दुआ है। आप सब बहन भाई भी दुआ किया करें। तो मैंने अंडे इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको दरमियानी आंच में अच्छे तरीके से इसी तरह चम्मच हिलाते हुए चलाऊंगी। मैंने पहले भी ये रेसिपी शेयर की है आप लोगों के साथ। तो ये जब रेडी हो जाएंगे फिर मैं इसको दम पे रखूँगी 15 से 20 मिनट तक। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से तेज़ आंच में भून लिया। अब मैं इसको रखूँगी ढककर 15 से 20 मिनट तक, इतनी सी आंच में। तो 15 मिनट हो चुके हैं। अब वक्त है इसको चेक करने का। तो ऑयल भी जो है वो थोड़ा सा ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा शोरबा हम खुद बनाते हैं, किसी की मर्ज़ी वो बनाए या ना बनाए, तो हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे। अब मैं इसको रखूँगी 15 से 20 मिनट, दोबारा मिक्स नहीं करूँगी। देखते हैं कि अंडा कुटेला हमारा रेडी है या नहीं। सॉरी, मैं भूल भी जाती हूँ थोड़ा सा। तो माशाल्लाह ये रेडी हो चुका है। ये थी मेरी दोपहर की रूटीन। जिन्होंने खाना है वो आके बिस्मिल्लाह कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ अपनी शाम की रूटीन शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो दोपहर की रूटीन जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब साथ ही साथ रात की रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज रात खाने में जो है हम लोग बना रहे हैं पालक आलू। तो जिसके लिए मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है और 10 से 12 जो है दाने लहसुन के लिए हैं।
और 6 से 7 अदद जो है हरी मिर्चें। ऑयल मैंने यहाँ पतीले में गरम करने रख दिया है। ऑयल गरम भी हो चुका है। अब वक्त है इसमें प्याज ऐड करने का। और प्याज के ही साथ में जो मैंने लहसुन छोटे छोटे पीस बना के रखे थे वो, प्याज और लहसुन ये दोनों जो है साथ साथ अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगे। तब तक मैं जो है बाकी का मसाला रेडी कर लेती हूँ। तो ये जब फ्राई हो जाए फिर मैं आगे की अपनी रेसिपी आपको बताऊँगी। प्याज जो है फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, उसको मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर दिए हैं। मिक्सर में नहीं, कटर में चॉप किए। अब प्याज में जो है ये मैंने टमाटर ऐड करना है। प्याज के साथ लहसुन भी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट तक रखूँगी ताकि ये टमाटर जो है अच्छे तरीके से पक जाए। तो देखते हैं मसाला रेडी हो चुका है, यानी मतलब टमाटर गल चुके हैं या नहीं। तो टमाटर जो है अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें जो है मैं डालूँगी ये मसाले, खुश्क मसाले, नमक, मिक्स मसाला और थोड़ी सी ये वाली मिर्चें और सब्ज़ मिर्चें। तो मसाले मैंने ऐड कर दिए। अब इसको थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी और इसी दौरान जो है मैं पालक इसमें डाल दूँगी। अब मैं इसमें पालक ऐड कर दूँगी। पालक जो है वो पहले से मैंने बॉयल करके इससे पानी अच्छे तरीके से निकाल के रख दिया था अलग से बाउल में। इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा हमें मिक्स करना है। अच्छा, पालक जो है आलू पालक हो गया, चने की दाल पालक, कुछ ये दोनों में से कोई भी एक अगर आप रेसिपी बनाते हो तो ये अच्छी उस वक्त बनेगी जब इसको आप दम पे अच्छे तरीके से पका सको। तो अब मैं इसको रखूँगी दम पे तकरीबन आधा घंटा। उसके बाद जो है मैं आपको इसका लुक दिखाऊंगी। 15 से 20 मिनट जो तकरीबन हो चुके हैं जो मैंने सालन दम पे रखा था। अब वक्त है इसमें आलू ऐड करने का। तो आलू जो है मैंने अच्छे तरीके से धोए और इसमें जो है मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी मिलाया हुआ है आलू के अंदर ही। और ये पानी भी जो है मैं इस आलू के साथ ही पालक के अंदर डालूँगी। देखते हैं कि हमारा सालन किस कंडीशन में है। तो अच्छा जी, सालन भी जो है हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है, लेकिन हमें इसको मज़ीद पकाना है क्योंकि हमें आलू को भी जो है गलाने। तो ये आलू कच्चे हैं। तो आलू जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसको तकरीबन आधा घंटा जो है इसी तरीके से धीमी आंच में पकाने रख लूँगी। और इसके बाद मैं एक और रेसिपी आपके साथ छोटी सी शेयर करूँगी। सालन जो है हमारा रेडी हो चुका है। अब हम तैयारी करें खाना खाने की। और आज थोड़ा सा लेट भी हो गया खाना खाने में, तो मैंने कहा आप लोगों को जो है प्लेट में निकाल के डिश आउट करके ही दिखा दूँ। तो सालन हमारा तैयार है। तो इस तरह एक बार पालक आलू अपने घर में ज़रूर बनाना। और यहाँ पे साथ में रोटियाँ भी जो है मैंने डब्बे में बना कर रख दी है, तो जिन्होंने खाना है वो आके खा लें। जी, दोपहर और रात के खाने की रूटीन तो हो गई। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं एक छोटी सी रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो रेसिपी मेरी ये है कि यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक पैन लिया और उसमें जो मैंने हाफ़ कप जितना नमक ऐड किया है, मतलब नमक डाला है मैंने, बिल्कुल वाइट है, आप देख सकते हैं नमक। अब इस ये नमक को जो है उस वक्त तक पकाएंगे जब तक इसका कलर हल्का ब्राउन हो जाए, ठीक है। और इस नमक में मैं पका क्या रही हूँ तो वो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि सर्दियाँ जो है वो शुरू हो चुकी है, तो हम टाइम पास करने के लिए कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ें बना लेते हैं, जैसे कभी पॉपकॉर्न वगैरह हो गए। तो जैसे कि पॉपकॉर्न के दाने जो है ख़त्म हो चुके हैं कल से, तो आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ जो है ये छोटी सी रेसिपी शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे मैंने ये बीज लिए हैं, सूरजमुखी के बीज हैं, ये कच्चे हैं। अच्छा, नमक जो है मैंने लिया है वो आधा कप, आधे से थोड़ा सा ऊपर। और यहाँ पे बीज मैंने लिए हैं 2 से 2.5 कप। तो ये नमक को जो है मैं अच्छे तरीके से इसको मैं पकाऊंगी ताकि इसका कलर जो है बिल्कुल चेंज हो जाए। और फिर उसके बाद मैं इसमें ये बीज जो है ऐड करूँगी। और मैं किस तरह बनाती हूँ बीज, बहुत ही ईजी है, मुश्किल नहीं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं कि बंदा ना बना सके। तो मैं किस तरह बनाती हूँ वो मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करूँगी। जब तक ये नमक जो अच्छी तरीके से पक जाए, मतलब ब्राउन हो जाए, कलर इसका बिल्कुल चेंज हो जाए।
तो नमक जो है वो अच्छे तरीके से पक चुका है, जितनी मुझे ज़रूरत थी। जैसे पहले इसका कलर बहुत ज़्यादा वाइट था, अब जो है थोड़ा सा डिम हो चुका है। तो नमक जो है अच्छे तरीके से पक चुका है। अब इसमें जो है मैं बीज डालूँगी। ये मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किए हैं। इक्का दुक्का कोई कचरा होगा, अब जाहिर सी बात है, वो तो खैर बीज भी कोई छोटे नहीं है, बड़े पता लग जाता है। तो इसको मैं इसी तरह 15 से 20 मिनट तक चमचे से पकाती रहूँगी नमक के साथ। कुछ लोग मिट्टी में बनाते हैं, लेकिन मैं जो है इसको नमक में बनाती हूँ, जिससे टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो इसी तरह मैं चम्मच हिलाती रहूँगी, क्योंकि इसको आपको एक जगह पे रखना नहीं है। हाँ, अगर कोई काम वगैरह हो तो फिर हल्की आंच पे आप इसको रख दें, खैर है, लेकिन बिल्कुल हल्की आंच पे, वरना जो है तेज़ आंच पे आप इसको रख कर कहीं किसी और काम में बिज़ी ना हो जाए, तो ये इससे ये होगा, फिर ये जो है जल जाएंगे। तो इसी तरह इसको चम्मच हिलाते वक्त जो है हम पकाएंगे। और आप जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे अच्छे तरीके से, तो इसका कलर जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो व्यूवर्स, बीज जो है हमारे अच्छे तरीके से पक चुके हैं, क्योंकि मैं इसको काफ़ी देर तक चम्मच ऐसे हिलाती रही, तकरीबन आधे से पौना घंटा मैं इसी तरह इसको जो है चलाती रही चम्मच से। तो क्योंकि थोड़ी सी यही मेहनत होती है चलाते वक्त। तो बीज जो है हमारे अच्छे तरीके से पक चुके हैं, देख सकते हैं ये जो अच्छे तरीके से रेडी हो चुके हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी रेसिपी। अब मैं इसको जो है छान के छन्नी की मदद से, जो बड़ी छन्नी होती है ना, जैसे इस टाइप आप ले लो, इस टाइप इसको जो है थोड़ा सा मतलब ऐसे पकड़ के और नमक वगैरह इससे निकाल के और थोड़ा सा अलग करके रख देना। तो बीज जो है हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को करती हूँ एंड। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में मुझे भी याद रखना, और मैं भी आप लोगों को हमेशा याद रखूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि जो भी हूँ मैं अल्लाह के बाद आप लोगों की ही बदौलत हूँ। तो मेरी वीडियो पूरी देखना और लाइक भी किया करो, कमेंट भी किया करो, और दिल करे तो शेयर भी कर दो। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में मुझे भी याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।